बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रूहानी आमिल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक तावीज़ आपके सामने पेश करने वाला हूँ, आपकी खिदमत में। ये उन लोगों के लिए है जिनको बुखार बार बार आता है और दवाई वगैरह खाने के बावजूद बुखार कम होकर फिर बुखार चढ़ जाता है। और उसी का सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ये तावीज़ बताने वाला हूँ। आप लोग कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। आपके पास बटर पेपर होना चाहिए। आप स्टेशनरी या जहाँ बुक्स वगैरह मिलते हैं उस दुकान से आप एक बटर पेपर शीट ले लीजिए और एक ब्लैक कलर का पॉइंटर या सीडी राइटर आता है वो ख़रीद लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास A4 साइज़ पेपर्स चाहिए, वो आपके पास रख लीजिए। और अर्क़े गुलाब ज़ाफ़रान की इंक रेडी करके रख लीजिए। तावीज़ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक तिलिस्म है या गफूर की। इस तिलिस्म को आप इतवार, पीर, जुमेरात, जुम्मे को लिखा जाता है। कौन सा भी वक्त, ज़रूरी नहीं है कि सुबह फजर में लिखा जाए ये तावीज़। इसे सुबह 11 बजे 12 बजे से पहले इसे लिखा जाता है या इशा की नमाज की फ़ौरन बाद इसे तैयार किया जाता है। चाल कुछ भी नहीं है। ये जो आप तिलिस्म लिख रहे हैं हूबहू ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करना। सबसे पहले बटर पेपर पर अर्क़े गुलाब और ज़ाफ़रान से इस तिलिस्म को लिख लीजिए और 10 से 11 बनाकर रख लीजिए अपने पास, अपनी बुक में। हो गया। और एक A4 साइज़ की पेपर्स का जिक्र गया, उसको आप अपने हिसाब से कटिंग करके एक तावीज़ की तरह एक छोटा पेपर बनाकर आप इसे लिखिए ब्लैक पॉइंटर या पेन से। इसे लिखने के बाद इसको तावीज़ की शक्ल बनाकर प्लास्टिक वगैरह में पैक करके, ताकि पानी वगैरह ना जाए। पैकिंग करने के बाद जो मरीज़ सिरहाने में जो तकिया लेता है, उस तकिए में इस तावीज़ को रखकर सी देना है। ठीक है, तकिए के नीचे नहीं, तकिए के अंदर जो कॉटन वगैरह होता है उसमें ये तावीज़ रखना और ये मरीज़ यही तकिया लेना। क्लियर हो गई बात। और ये जो बटर पेपर के जो आप तिलिस्म तैयार किए, इसे आप रोज़ाना पानी में घोल करके पिलाना। ठीक है, इंशाअल्लाह 10 से 11 दिन में बुखार का तौड़ ख़त्म हो जाएगा या उससे पहले ही हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये चैनल में जो मैं आपको ये बुखार का अमल बताया हुआ हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह इसका तोड़ होगा। बुखार जो भी बुखार जैसा भी आता हो, इंशाअल्लाह यकीन से करें, अक़ीदे से करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये अमल पसंद आ गया होगा। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।